गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, सुनीति। तो सुनीति का चैप्टर का पार्ट फर्स्ट तो हम पढ़ चुके थे, आज पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। राजधानी से बालक ध्रुव सीधा अपनी माता के पास आश्रम में पहुंचा। जब ध्रुव होता है वो अपने पिता से मिलने के लिए राजभवन में जाता है और वहाँ वो अपने पिता की गोद में बैठता है, लेकिन उसकी विमाता होती है वो उसका तिरस्कार करके उसे वहाँ से निकाल देती है, अपमानित करके राजमहल से निकाल देती है, राजा की गोद से उतार देती है और वो अपमानित होकर वहाँ से सीधा अपनी माता के पास आश्रम में पहुँच जाता है। सुनीति ने अपने पुत्र की मनोव्यथा जानने हेतु पुचकारते हुए कहा, कहो तुम्हें किसने मारा पीटा है। और फिर वो सुनीति अपने पुत्र की जो मनोव्यथा थी वो समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ इसके साथ हुआ है, तो मन की बात जानने के लिए उसने अपने पुत्र को पुचकारते हुए प्यार से उसके साथ बोलते हुए कहा, कहो तुम्हें क्या किसने मारा पीटा है, तुम्हें किसने परेशान किया। और पूछती है तुम्हें किसी ने परेशान किया है या किसने तुम्हारा अपमान किया है। फिर पूछती है किसी ने तुम्हें परेशान किया है या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है। तो माँ की गोद में मुंह छिपाए बालक फूट फूट कर रोने लगा और अपनी माँ की गोद में जाकर अपना मुंह है माँ की गोद में छिपाकर, और बालक ध्रुव था वो फूट फूट कर यानी जोर जोर से वो रोने लगा और बड़ी कठिनता से रोते रोते उसने सारा वृतांत अपनी माता को सुनाया। और रोते रोते उसने साहस करके बहुत ही कठिनता से बहुत मुश्किल से रोते रोते उसने सारी घटना जो थी वो अपनी माँ को सुनाई। जो राजभवन में वो गया था उसके साथ क्या क्या हुआ था वो सारी बात अपनी माता को बताई। सुनीति ने अपने लाल को छाती से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए उससे सांत्वना दी। और फिर सुनीति ने अपने पुत्र को अपनी छाती से लगा लिया, अपने यानी चिपका लिया खुद के, और उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे सांत्वना दी, उसे समझाया। बालक ध्रुव को विमाता की बात बहुत कचोट रही थी और बालक को जो विमाता की जो बात थी वो बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। वह अब भी सुबक रहा था और वो अब भी सुबक रहा था, नहीं सुबक सुबक के जब बच्चा रोता है रो के रुक जाता तो उसके बाद भी वो सुबकता रहता है। और पिता की गोद से जिस प्रकार उसे अपमानित कर उतारा गया उससे बड़ा खिन्न था, और जिस प्रकार उसको उसके पिता की गोद से अपमानित करके उसकी विमाता ने उसको उतारा था उससे वो बहुत ही ज्यादा खिन्न था। उसने अपनी माता से कहा, क्या किसी पुत्र को अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। फिर वो अपनी माँ से पूछता है सुनीति से कि माँ, क्या किसी पुत्र को अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। और फिर मुझे अभागिन का पुत्र कहकर विमाता ने मेरा ही नहीं माँ तुम्हारा भी तो अपमान किया है। फिर कहता है कि माँ, उसने तुम्हें अभागिन बोलकर उसने मेरा ही नहीं तुम्हारा भी मेरे साथ अपमान किया है। मैं इसे कभी सहन नहीं कर सकता। और कहता है कि मैं इसे कभी भी सहन नहीं कर सकता हूँ। पुत्र की बात सुनकर सुनीति के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली और पुत्र की बातें सुनकर वो कितना दुखी था, क्या उसके साथ हुआ था, उस बात से लेकर सुनीति बहुत दुखी हो गई और वो भी रोने लगी। अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने प्राणों से प्रिय पुत्र ध्रुव को समझाते हुए सुनीति ने कहा, बेटा तुम्हारी विमाता ने जो कहा वह सत्य है। और फिर अपने पुत्र को यानी आंसुओं से भरी हुई आंखों से अपने प्राणों से प्रिय पुत्र को समझाते हुए कहती है सुनीति की, बेटा तुम्हारी विमाता ने जो कहा है वो सही है, वो सच है, उसी से तुम्हारा कल्याण है। और उसने कहा है उसी से तुम्हारा कल्याण है, उसी में तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान की तपस्या कर तुम संसार के सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकते हो। और कहती है उसकी माता कि पिता की गोद ही क्या, अगर तुम भगवान की तपस्या करोगे तो भगवान की तपस्या से तुम दुनिया में संसार में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे पिता की गोद में तुम्हारे लिए चाहे स्थान न हो, किंतु परम पिता परमेश्वर की गोद में
बैठकर तुम निश्चिंत हो सकते हो। और कहती है कि तुम्हारे पिता की गोद में चाहे तुम्हारा स्थान हो या ना हो, लेकिन तुम अपने परम पिता जो है ईश्वर की भक्ति करके तुम उनकी गोद में बैठकर तुम निश्चिंत हो सकते हो। तुम्हें कोई चिंता नहीं रहेगी। वहां से तुम्हारी विमाता तुम्हें कभी नहीं उतार पाएगी, और वहां से तुम्हारी जो विमाता है वो तुम्हें कभी भी उनकी गोदी से नहीं उतार पाएगी। माँ की बात सुनकर ध्रुव का सारा दुख दूर हो गया। उसने जगत के पिता की गोद में बैठने की ठान ली, और उसने जगत के पिता जो है उनकी गोदी में बैठने की उसने ठान ली, यानी कि भक्ति में लगने के लिए वो तैयार हो गया। वह विमाता के पुत्र उत्तम से भी उच्च स्थान प्राप्त करने का इच्छुक हो उठा, और उसने माँ से यह जान लिया कि भगवान की तपस्या द्वारा प्रसन्न कर मनचाहा वरदान प्राप्त किया जा सकता है। और उसने ध्रुव ने क्या ठाना, ध्रुव ने ठान लिया कि जो विमाता का जो पुत्र है उत्तम, वो चाहता था कि मैं उससे भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकूं। उससे भी ऊंचा स्थान प्राप्त करने की उसने इच्छा उसके मन में उठ गई, और उसने अपनी माँ से जान लिया कि भगवान की तपस्या करके हम भगवान को प्रसन्न करके उनसे मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। उसने उसी समय वन जाने का निश्चय किया, और उसी समय ध्रुव ने वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय कर लिया। गोद से उतारकर बालक ध्रुव ने अपनी माँ के चरणों पर मस्तक रखा, और गोद से उतरकर ध्रुव ने अपनी माँ के चरणों में अपना मस्तक रखा, यानी उन्हें प्रणाम किया। 5 वर्ष का नन्हा बालक सुनीति की आंखों का तारा, यानी कि 5 वर्ष का ध्रुव था, वो सिर्फ 5 ही वर्ष का था, नन्हा सा बालक था, और सुनीति का सबसे प्यारा था। वो सुनीति को सबसे प्यारा था, यानी सुनीति के जीवन में और उसके अलावा कोई भी नहीं था। उसके जीवन का एकमात्र सहारा भगवत भक्ति हेतु वन में जाने के लिए माँ से आशीर्वाद मांग रहा था, और उसकी यानी कि सुनीति का सिर्फ एकमात्र ही सहारा था, उसका और कोई भी सहारा नहीं था। उसने भगवान की भक्ति के लिए वन में जाने के लिए अपनी माँ से आशीर्वाद मांगा। श्रेष्ठ कार्य हेतु सुनीति ने अपने पुत्र से अत्यधिक उत्कंठा और जिज्ञासा देख रोकना उचित न समझा, और वैसे ही अपने इस श्रेष्ठ कार्य के लिए सुनीति ने अपने पुत्र के मन में अधिक उसने जिज्ञासा देखी, उसकी लालसा देखी, तो वो उससे रोक नहीं सकी, और उसने समझा कि ये उचित है, इसी समय वो ये सब कर सकता है। उसने अपने पुत्र को बाहों में भरकर गोदी में लिया, स्नेह से पुत्र का मुंह चूमा, और प्यार से अपने पुत्र के मुंह को चूमा। गोदी में लेकर ध्रुव को आशीर्वाद देते हुए सुनीति ने कहा, जाओ पुत्र, उस जगत पिता को प्रसन्न करो, और आशीर्वाद देकर कहा कि जाओ पुत्र, उस जगत ये जो जगत पिता है, ईश्वर है, इनको तुम प्रसन्न करो, इनको खुश करो। प्रभु तुम्हारा मंगल करे, और प्रभु भगवान तुम्हारा भला करे। धन्य है वह ध्रुव जननी सुनीति जिसने अपने जीवन भर की खुशियों को तिलांजलि देकर पुत्र की मंगल कामना हेतु जो त्याग किया वह बेमिसाल है। और कहा गया है कि जो सुनीति है बहुत ही धन्य है, जो अपने जीवन की पूरी खुशियों को छोड़कर, उसने सब कुछ छोड़कर सारी खुशियों को उसने जलाकर अपने पुत्र की मंगल कामना हेतु अपने जीवन का त्याग किया। बेमिसाल है, यानी इसके बराबर और कोई भी स्त्री अपनी मिसाल नहीं दे सकती। इसी सुनीति पुत्र ध्रुव ने आगे चलकर भगवान को प्रसन्न कर नित्य लोक की प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया। और इसी ध्रुव ने, सुनीति का पुत्र ध्रुव आगे चलकर भगवान को इसने प्रसन्न किया और नित्य लोक की प्राप्ति का और हमेशा नित्य लोक की प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया। 5 वर्ष का नन्हा सा बालक ईश्वर भक्ति से ध्रुव लोक का अधिपति बना, और ईश्वर ने उसे वरदान दिया, और यह 5 साल का जो बालक था यह ध्रुव लोक का अधिपति बना। समस्त ग्रह नक्षत्र और संपूर्ण तारा वर्ग प्रदक्षिणा करते हैं। उसकी उपलब्धि में उसकी जननी की मुख्य भूमिका रही है। यह सुनीति का ही त्याग था जिसने ध्रुव को ध्रुव तारा बनाया। आज भी जब ध्रुव तारा होता है वो चमकता है उत्तर दिशा में, तो ध्रुव तारा है, उसने उसको ध्रुव तारा उसकी माँ की तपस्या ने, माँ की जो जीवन का जो त्याग था, उसने उसे ध्रुव तारा
बनाया। यानी इस पाठ में इसकी माँ की तपस्या को बताया गया है। ये चैप्टर आपको पढ़ना है और इसके शब्दार्थ आपको करने हैं अपनी नोटबुक में। पटरानी, प्रमुख रानी, सुंदर, मोहक, निर्वासित, बाहर कर देना, सात्विक, सत्वगुण, समस्या, कष्ट, मनोव्यथा, मन का दुख, कपटपूर्वक, धोखे से, राजभवन, राजमहल, तिरस्कार, अपमान, अभागी, बदकिस्मत, विमाता, सौतेली माँ। आपको ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद।